सोशल मीडिया पर एक मुद्दा जो है वो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। बहुत सारे लोग पोस्ट भी करते हैं कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 30A को हटाया जाना चाहिए। तो आखिर ये आर्टिकल 30 और 30A ये है क्या? जब मैंने इस बात का पूरी पुष्टि की अच्छी तरह से, तब पता चला कि आर्टिकल 30 तो है, लेकिन आर्टिकल 30A ऐसा कोई आर्टिकल संविधान में नहीं है। तो आखिर इसकी पूरी सच्चाई क्या है? जब इसका पूरा विश्लेषण किया तब जाके पता चला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 30 के बारे में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। 27 जनवरी 2014 के भारत के राजपत्र के अनुसार मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन धर्म के लोग भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिला हुआ है। आर्टिकल 30 भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 देश में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को कई अधिकार देता है। यह आर्टिकल ही इन अल्पसंख्यकों को देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अधिकार भी देता है। आर्टिकल 30 देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देता है। आर्टिकल 30(1) में कहा गया है सभी अल्पसंख्यकों को देश में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 30(1)(a) में कहा गया है अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अन्यवार अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई कानून अल्पसंख्यकों के अधिकार को न तो रोकेगा न ही निरस्त करेगा। आर्टिकल 30(2) में कहा गया है राज्य सरकार अल्पसंख्यकों द्वारा शासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को आर्थिक सहायता देने के मामले में भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 30 के तहत दी गई सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित रहेगी और इसे देश के किसी भी नागरिक तक विस्तारित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार देता है कि अपने बच्चों को किसी भी भाषा की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मुसलमान समुदाय चाहे तो अपने बच्चों को उर्दू और ईसाई चाहे तो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकता है। 3 प्रकार के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हमारे देश में चलाए जा रहे हैं। सबसे पहला, सरकार से मान्यता लेने साथ साथ आर्थिक सहायता की मांग करने वाले संस्थान। नंबर 2, ऐसी संस्थाएं जो राज्य से केवल मान्यता की मांग करती हैं, आर्थिक सहायता की नहीं। नंबर 3, ऐसी संस्थाएं जो न तो राज्य से मान्यता और न ही आर्थिक सहायता की मांग करती हैं। ए और बी के संस्थान जो हैं सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के बाध्य हैं। ये नियम शैक्षणिक मानकों, पाठ्यक्रम, शिक्षण, कर्मचारियों के रोजगार, अनुशासन व स्वच्छता आदि के संबंधित हैं। श्रम कानून तो मैंने जो आपको ये बातें बताई, आप एक बार गूगल जाकर कर सकते हैं कि हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 30 है। उस आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को, यानी अब तो आप जानते ही होंगे देश में अल्पसंख्यक कौन है। 2014 से पहले अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन 27 जनवरी 2014 के बाद अल्पसंख्यकों की पुष्टि भी हो गई। सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन ये सभी अल्पसंख्यक माने जाते हैं और इनके लिए विशेष अधिकार ये है आर्टिकल 30 के तहत कि वे अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, किसी भी भाषा में दे सकते हैं और उसके लिए शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। उसके लिए सरकार फंड भी देगी। लेकिन ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बनाया गया जिसके तहत हिंदू अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा यानी अपनी मातृभाषा संस्कृत का ज्ञान दे सके। तो यह पूरी सच्चाई है इस आर्टिकल 30 की। और आपको फिर से बताना चाहता हूं, आर्टिकल 30A जैसा कोई आर्टिकल संविधान में नहीं है। तो ऐसी पोस्ट दिखे तो कृपया तुरंत उसे डिलीट करें, उसे आगे शेयर न करें। भ्रम फैलना नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।